हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं संस्कृत की कक्षा है। बेटा लास्ट वीक हमने लेसन जो थर्ड है हमारा उपकारकः वृक्षा, इसका अभ्यास पूरा किया है। तो बच्चों आज हम जो फोर्थ लेसन है वो हम पूरा जो है उसको पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत उच्चारण करके जो है वो सीखेंगे, हम समझेंगे। देखिए चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ है आगच्छ भोजनम कुर्याम। आओ, आगच्छ मैंने आओ, ठीक है ना। लोट लकार में है ये, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, भोजनम कुर्याम, और ये क्री धातु उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। आओ भोजन करें। देखिए सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। 7वीं कक्षा के छात्र, सभी बच्चे अध्यापिकया सह, अध्यापिका के साथ, मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए, एकम उद्यानम गच्छन्ति, एक बगीचे में जाते हैं। बगीचा, उद्यान होता है बगीचा, गच्छन्ति जाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय, छात्राः एकत्रिताः भवन्ति, सभी बच्चे जो छात्र हैं वो एकत्रिताः भवन्ति, इकट्ठे होते हैं। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वे भोजन के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। ते भोजन विषय, भोजन के विषय में, भोजन के बारे में आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है भो छात्राः, अरे बच्चों, अरे छात्रों, युष्माभिः क्रीडनम सम्यक् कृतं नैव, आप सभी ने जो खेल है वो अच्छा खेला, खेलने की जो व्यवस्था है वो अच्छी की या नहीं। कृतम नैव, जो खेल था हमारा वो अच्छा खेला या नहीं, या फिर जो व्यवस्था है खेलने की व्यवस्था वो अच्छी थी या नहीं। सम्यक मैंने ठीक है, ठीक, कृतम ठीक की, नैव अथवा नहीं। छात्रा उत्साहेन, छात्र अति उत्साह, पूरे उत्साह से, कृतम आचार्य, हाँ आचार्य, कृतम की थी, हाँ जी, यानी कि खेल खेला या फिर जो खेल की व्यवस्था जो हमने अच्छी की। सम्यक कृतम, बहुत अच्छी की। अध्यापिका त्रहि आगच्छत, तो आओ, त्रहि मैंने तो, आगच्छत आओ। अधुना मिलित्वा, अब मिलकर, वयम सर्वे, हम सभी, भोजनम करिष्याम, हम सभी मिलकर भोजन करिष्याम, करेंगे। भविष्यत काल है ना, करिष्याम उत्तम पुरुष बहुवचन है, क्री धातु। दर्शयन्तु, दिखाओ, किम किम अस्ति भवताम भोजने, दर्शयन्तु दिखाओ, किम किम अस्ति क्या क्या है, भवताम आपके भोजन में। सर्वे छात्राः स्वभोजनम दर्शयन्ति, सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परंतु कस्य अपि समीपे, किसी के भी पास, रोटिका शाकम वा न आसीत्, परंतु किसी के भी पास रोटी और सब्जी नहीं थी। सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं परंतु किसी के भी पास, किसी भी बच्चे के पास रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिय छात्राः, प्यारे बच्चों, चिंतयन्तु, सोचो, कथयन्तु च, और बताओ। वयम भोजनम किमर्थम कुर्मः, हम भोजन किस लिए करते हैं। अध्यापिका ने कहा बच्चों सोचो और बताओ हम भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद, सुजाता तुम बताओ। सुजाता कहती है भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव, भोजन से ही शरीरम सम्यक कार्यम करोति, और भोजन से ही शरीर जो है वो ठीक प्रकार से कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर जो है 30 पर। हाँ जी, अध्यापिका, अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। मानव अधुना त्वं वद, मानव अब तुम बताओ। भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानव कहता है, मानव कहता है शरीरस्य कोशिकासु या काचित अपि दुर्बलता भवति, शरीर की कोशिकासु, कोशिकाओं में, या काचित जो कोई भी, अपि मैंने भी, दुर्बलता कमजोरी भवती होती है, शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी कमजोरी होती है, भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही पूरी होती है। मानव ने कहा
शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी दुर्बलता कमजोरी होती है वो भोजन से ही पूरी होती है। अध्यापिका शोभनम उक्तम, बहुत अच्छा कहा। किम येन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या ऐसे वैसे भोजन से भी जो शरीर है वो शक्तिपूर्ण होता है, शक्ति एनर्जी मिलती है उसको। तो अनुज कहता है नहीं आचार्य, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, केवल पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। कथयन्तु पौष्टिक भोजनम, पौष्टिकम भोजनम किम भवति, बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी अहम कथयामि, मैं बताती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन, मेंटेन डाइट जिसको आप बोलते हैं, जिसमें हर प्रकार के तत्व हों। सुधीरः, सुधीर कहता है यस्मिन् भोजने, जिस भोजन में सर्वाणि तत्वानि स्युः, सभी तत्व हों, जिस भोजन में यस्मिन्, यस्मिन् है बेटा, यस्मिन्, यत शब्द रूप है और जैसे उसका जो है सप्तमी एक वचन है। यस्मिन् भोजने, जिस भोजन में सर्वाणि तत्वानि, सभी तत्व स्युः हों, यथा जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांशः, विटामिन च, जिस प्रकार प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, रुक्षांश और विटामिन इति, इस प्रकार। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। एतैः तत्वैः किं भवति, इन तत्वों से क्या होता है, इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति, प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन इस तत्व से नवकोशिकाणां रचना भवति, नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छतः, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा ये दोनों अस्मभ्यम हमारे लिए नवशक्तिम यच्छतः, नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहा आपने, सही बताया। आदित्य कथयतु, बताओ। खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य कहता है खनिज पदार्थ ही, खनिज पदार्थों से अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, हमारा शरीर पोषण को प्राप्त होता है। एतेषाम अभावे, इनके अभाव में शरीरे अनेके रोगः भवन्ति, इनके अभाव में शरीर में बहुत से रोग होते हैं। आदित्य कहता है खनिज पदार्थों से अस्माकं शरीरम, हमारा शरीर पोषण प्राप्त करता है। एतेषाम अभाव, इनके अभाव में, खनिज पदार्थों के अभाव में क्या होता है, शरीरे अनेके रोगः भवन्ति, शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं। लता खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, एतानि विना शरीरम शक्तिहीनम भवति। तो लता कहती है खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन ये तत्व होते हैं। एतानि बिना, इनके बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, शरीर जो है शक्तिहीन हो जाता है। एतानि तत्वानि साकेभ्य, ये तत्व साकेभ्य सब्जियों से, फलेभ्य फलों से, दुग्धात दूध से, लवणात लवणात चापी और नमक से भी प्राप्त होते हैं। ये जो तत्व है ना, जिनके बिना शरीर जो है, शरीर में रोग होते हैं या फिर इनके बिना शरीर शक्तिहीन हो जाता है, तो वो कौन से हैं। ये तत्व जो है किससे मिलते हैं, सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। श्यामा आचार्य, श्यामा कहती आचार्य रुक्षांशः के भवन्ति, रुक्षांश क्या होते हैं। का च एतेषाम् उपयोगिता, और ये क्या उपयोग होते हैं, रुक्षांश क्या होते हैं और ये किस में प्रयोग होते हैं, यानी कि ये इनसे क्या लाभ है। अध्यापिका कहती है रुक्षांशः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायका भवन्ति, रुक्षांश जो है वो भोजन की पाचन क्रिया में, पचाने की क्रिया में सहायक होते हैं। एतद अर्थम, इसलिए अपक्व शाकम, फलानि, कर्कटिका, चरमटी आदया प्रतिदिनम खादितव्यः, इसलिए जो रुक्षांश है वो भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जी, फल, ककड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। विवेक कथय किम ज्ञातम, विवेक बताओ क्या समझे। विवेकः, विवेक कहता है आचार्य, हे आचार्य, अस्माभिः भोजनेन प्रतिदिनम, हमें भोजन में प्रतिदिन हर रोज उचित रूपेण, सही प्रकार से, दुग्धम दूध,
तंडुलः चावल, सूपः दाल, घृतं घी, नवनीतं मक्खन, रोटिका फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्थः भविष्यामः। हे आचार्य, जब अध्यापिका ने पूछा ना उससे विवेक से, तो विवेक बताओ क्या समझे, तो विवेक ने कहा हे आचार्य, हम सभी को प्रतिदिन उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल और सब्जियां खाने चाहिए। तदैव वयम, तभी हम स्वस्था भविष्यामः, स्वस्थ होंगे। अध्यापिका शोभनम सम्यक ज्ञातम, बहुत अच्छे, सही कहा, सही समझे। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहं चलामः, आइए भोजन करके घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा, सभी भोजन करके, प्रसन्नतया, प्रसन्नता से, बसयानम प्रति गच्छन्ति, बस की ओर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस लेसन का जो है वो संस्कृत उच्चारण और जो हिंदी अनुवाद है वो हमने किया है। आप लोग इसको एक बार फिर जो है इसको अच्छी तरह से इसकी जो हिंदी है वो समझ लेते हैं। देखिए, 7वीं कक्षा के छात्र हैं, अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। भोजन के समय छात्र इकट्ठे होते हैं, ते भोजन विषय व भोजन के बारे में बातचीत करते हैं। अध्यापिका कहती है, बच्चों आप सभी ने खेल अच्छी तरह से खेला या नहीं। छात्र बहुत उत्साह में कहते हैं, हाँ आचार्य, सही जो है खेला है, यह उस व्यवस्था अच्छी थी। अध्यापिका, तो आओ बच्चों, अब हम मिल कर के भोजन करेंगे, दिखाओ तुम्हारे भोजन में क्या क्या है। सभी छात्र भोजन दिखाते हैं, परंतु किसी के भी पास रोटी और सब्जी न थी। अध्यापिका, प्यारे बच्चों, सोचो और बताओ हम भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते, तुम, सुजाता तुम बताओ। सुजाता, भोजनेन शक्ति, भोजन से शक्ति प्राप्त होती है और भोजन से शरीर सम्यक कार्य, ठीक प्रकार से काम करता है। ठीक है, देखिए, अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा मानव, अधुना तुम बताओ। मानव, अब तुम बताओ भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानव कहता है, शरीर की कोशिकाओं में जो कोई भी कमजोरी होती है वो भोजन से ही पूरी होती है। अध्यापिका, बहुत अच्छा कहा, क्या ऐसे वैसे भोजन से भी शक्ति पूरी होती है। तो अनुज ने कहा, न आचार्य, केवल पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका, बहुत अच्छा, बताओ पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्विनी, मैं बताती हूँ, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर कहता है, जिस भोजन में सभी तत्व हों, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज, जल, वृक्षांश और विटामिन इत्यादि, वो जो है वो क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। अध्यापिका, शोभन, बहुत अच्छा। इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति कहती है, प्रोटीन, इस तत्व से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, इससे हमें नई शक्ति मिलती है, ये हमें नई शक्ति देती हैं। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम, बहुत अच्छा कहा। आदित्य, बताओ खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य कहता है, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, ग्रोथ मिलती है, वृद्धि होती है और इनके अभाव में अनेक रोग होते हैं। लता कहती है, खनिज पदार्थों में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये तत्व होते हैं, इनके बिना हमारा शरीर शक्तिहीन होता है। ये तत्व सब्जियों में, फलों में, दूध में और नमक में पाए जाते हैं। फिर श्यामा कहती है, हे आचार्य, वृक्षांश क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग होता है। अध्यापिका कहती है, वृक्षांश भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं और इसलिए हमें हरी सब्जी, फल, कंकड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। विवेक, कथे किम ज्ञातम, बताओ क्या समझे। विवेक कहता है, आचार्य, हम सभी ने भोजन में हर रोज़ उचित मात्रा में दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल, सब्जियां इत्यादि खाने चाहिए, तभी हम स्वस्थ होंगे। तो अध्यापिका कहती है, बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञातम, ठीक समझे। आगच्छ, आओ, भोजनम कृत्वा, भोजन करके घर चलते हैं। सभी भोजन करके प्रसन्नता से बस की ओर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हिंदी हमने रिपीट की है, आप लोग इसको उच्चारण सहित जो है इसकी हिंदी समझ लेंगे। अस्तु, जयतु संस्कृतम।